दोस्तों, नेपाल के तराई इलाकों में जारी सांप्रदायिक तनाव ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। भारत से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज में शुरू हुई हिंसा की आग अब देखते ही देखते मधेश और कोशी प्रांत के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। इस भीषण उपद्रव, पथराव और पुलिस कार्रवाई में अब तक 3 लोगों की जान गई है, जबकि कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। हिंसा की शुरुआत रविवार रात देवानगंज में बोल बम कांवड़ यात्रा के दौरान हुई, जहां मंदिर परिसर की सार्वजनिक जमीन से धार्मिक झंडा हटाने, लाउडस्पीकर बजाने के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। इसके बाद झड़प, आगजनी और पथराव का दौर शुरू हुआ। उपद्रव पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की सिरहा में प्रदर्शन के दौरान जान चली गई। हालात बेकाबू होता देख नेपाल प्रशासन ने सुनसरी, सिरहा, धनुषा, परसा और विराटनगर समेत 6 प्रमुख शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। संवेदनशील इलाकों में नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय पुलिस तैनात है। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए भी अब हवाई निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भारत नेपाल सीमा यानी जोगबनी बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और बिना पहचान पत्र आवाजाही पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनता से शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। तो आपको बता दें, नेपाल में इस वक्त लगातार तनाव जैसे हालात हैं। जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे में खबर क्या है ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल कांवड़ यात्रा नेपालगंज में सुलग रही हिंदू मुस्लिम की आग। शुरुआत इसकी होती है सुनसरी से, जहां पर बोल बम यात्रा से इस विवाद की शुरुआत होती है। कारण धार्मिक झंडा हटाने और लाउडस्पीकर पर टकराव को लेकर। कैजुअल्टी की अगर बात करें तो 3 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हैं। फायरिंग में बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। कर्फ्यू लगाया गया है। सुनसरी, सिरहा, धनुषा समेत 6 ऐसे शहर हैं जहां पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। तो नेपाल में जबरदस्त हिंसा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर HS रावत है, हिंदू धर्मगुरु हैं। मुमताज आलम है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अरे मैं धर्म गुरु नहीं हूं भाई जी। चलिए मुमताज साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। शुरुआत में आप ही से करूंगा। नेपाल के अंदर जो हालात, जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के बीच आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 6 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले कि धर्म गुरु हटा दीजिए, स्कॉलर लिख दीजिएगा जी, वहां मैं पे। उसको बिल्कुल तुरंत ठीक करवा रहा हूं। जी जी, हमारे रावत जी धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मैं उनको नमस्ते, आदाब। जी और ये कि देखिए, नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, धार्मिक कोई भी यात्रा हो, उस पर पथराव करना, उस पर डिस्टर्ब करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वहाँ के प्रशासन को चाहिए था कि उनके पास जरूर इनपुट रहे होंगे अगर कोई ऐसा हादसा होना था। तो अगर इनपुट रहा और उन्होंने वक्त पर कार्रवाई नहीं की, तो ये सरकार की भी कहीं ना कहीं खामी है। और अब कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत उस पर जरूर नजर रखे हुए है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मैं तो कह रहा हूं कि जिसकी भी साजिश हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है, जी क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उन्माद फैला करके, तशद्दुद बर्पा करके कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां भी सेकते हैं। ये भी बहुत गलत है। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, चाहे यहाँ हो कहीं हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम इस तरह के जो वाकयात हैं वो नहीं होने चाहिए। धार्मिक न तो किसी भावना को आहत करना चाहिए, ना इस तरह के पथराव होना चाहिए। और पुलिस को, इंतजामिया को भी चाहिए कि वो ऐसे मौके पे पूरी तरह से
तैनात रहे। और वहां पे जो 3 लोग मारे गए हैं, मैं ताजियत पेश करता हूं। बहुत ही अफसोसनाक है और उम्मीद ये करता हूं कि वहां की सरकार जो है वो हालात को काबू करेगी और जो भी गुनहगार हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। और मुमताज चूंकि साहब, हिंदुस्तान में भी जगह जगह कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, तो मैं हिंदुस्तान में भी जो सरकार है वो देखिए बाद में कुछ नहीं, पहले बहुत अलर्ट रहें और देखें। यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि कांवड़ में भी कई बार ऐसे उपद्रवी जो है दाखिल हो जाते हैं, शरपसंद अनासिर दाखिल हो जाते हैं, उन पर भी नजर रखनी चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना करें। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर किसी बिल्कुल तरह साहब, की बिल्कुल कोई कानून का बात मसला है नहीं और होगी। कानून समझना भी चाहिए। वहां की सरकार का अगर कानून का विषय है तो जिम्मेदारी उनकी है कि देश में, प्रदेश में किसी भी तरह से अशांति ना फैले और किसी का भी धार्मिक जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें कानून व्यवस्था का पहला विषय बिल्कुल। वहां के स्थानीय प्रशासन का है। एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, नेपाल के अंदर अमूमन ये देखा गया है कि जब से बालेन शाह का शासन शुरू हुआ है, ये तमाम स्थितियां जो हैं वो बढ़ी हैं। इन स्थितियों के बीच आपका क्या कुछ कहना है, एक बार प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। क्या जिनके बालेन शाह के आने के बाद में स्थितियां बिगड़ रही हैं या खराब हो रही हैं, उससे पहले भी आप देखें तो हिंदू मुसलमान की स्थिति तो नेपाल में बहुत पहले से खराब हो रही थी। जी। वहाँ पर जब से आईएसआई और जो पाकिस्तान के जो आईएसआई है उसने पैर पसारने शुरू किए हैं, उसके बाद वहाँ पर उपद्रव शुरू हुए हैं और बहुत पहले से हैं। जिस समय राजा ज्ञानेंद्र थे उस समय से चल रहे हैं और कई बार आपने देखा है बहुत सारे उपद्रव हो चुके हैं। तो वहां पर जो जिहादी किस्म के लोग हैं, जो जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं आईएसआई ने ट्रेंड करके वहां छोड़ा हुआ है। क्योंकि सभी मुसलमान तो ऐसे होते नहीं हैं, सभी अपने बिजनेस में भी बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, उनको इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं होता है, किसकी यात्रा निकल रही है किसकी नहीं निकल रही है। तो वहां कुछ इस प्रकार के लोगों को ट्रेंड किया होता है या भड़काया होता है कि अगर कोई भी यात्रा हिंदुओं की अगर निकले तो आप पथराव करिए। और पथराव करने के कारण क्या हो सकते हैं, चलो हिंदुस्तान में बात समझ में आती है कि यहाँ पर तो 2 गुट बने हुए हैं, पूरे के पूरे मीडिया में भी बने हुए हैं और साथ में पब्लिक में भी बने हुए हैं कि अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो पथराव होगा होगा और दूसरी चीजों पे भी कहीं ना कहीं हंगामा होगा। अब कावड़ यात्रा निकलेगी तो मूत्र जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब जिहाद, वो शुरुआत यानी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वहां तो वो शांति प्रिय देश रहा है और वहां कोई मुसलमानों का इस प्रकार दबदबा नहीं, मतलब भी मैं आप नहीं है। मानते हैं, ऑब्जेक्शन करूंगा इस पे हाँ, रावत साहब। आप आप मानते जैसे हैं, आदमी से आप ये मानते हैं उम्मीद कि नहीं की जा नेपाल रही से, कि आप इस पर बात करेंगे। हाँ जी रावत साहब साहब, बोलिएगा। ये मुंह जिहाद आप सबको पता है कि ये सिर्फ एक फर्जी है और ये नफरत फैलाने का टूल बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। और जहां तक है, क्रिमिनल माइंड के लोग हर जगह हैं। लेकिन इसको आप हिंदू मुस्लिम मत कहिए कि जिहाद का मतलब आप समझिए। एक आदमी कोई क्राइम कर दे वो जिहाद नहीं होता है। हाँ? तो इस तरह रावत साहब आप वही देखिए, वही मैंने मैं कितनी पॉजिटिव बात की है। ममताज जी, मैंने कहा ममताज कि जी मैं वही कह रहा आतंकवादी जी हो, हूँ। साहब अपनी नफरत बात पूरी फैलाने कर ले वाले मैंने रावत कोई साहब, हो, उसके बाद स्टार्टिंग फिर में आप उनके इंटरप्ट खिलाफ करिएगा एक कार्रवाई दो। हो, यहाँ पे भी कार्रवाई। मैंने स्टार्टिंग लेकिन में आप मैंने ये कि स्टार्टिंग में जी साहब ये अपनी कहा बात था पूरी कर ले, फिर आप जिहाद, इंटरप्ट मुंह करिएगा। जिहाद, ये तो रावत साहब आप नहीं, बोलिएगा। बेबुनियाद बात ममताज है। जी, ममताज जी मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। नहीं, लेकिन मैंने कहा लेकिन कुछ जिहाद का जिहादी मतलब किस्म के आप जो देखिए, लोग आप हैं समझिए। उनको ट्रेंड किया हुआ है आईएसआई ने और वो ट्रेंड करके उस शांत देखिए, कंट्री को हिंदुस्तान शांत जैसी, करना रावत चाहते हैं। साहब, और हिंदुस्तान और जैसी जगह बांग्लादेश में में भी यही हाल है। आईएसआईएस तो और खोल नहीं बांग्लादेश सकता के है। साथ हमारी इतनी बेहतरीन मित्रता थी, वहां भी उसके बाद में हिंदुओं के ऊपर हमले क्यों होने शुरू हुए? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र चल रहा है जो हमारे देखिए, मैं सराउंडिंग है। क्या कर रहा हूँ, मैं तो इस आईएसआईएस के वजह होने से से इनकार नहीं कर अब रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान पर में भी वो अगर देखा कामयाब जाए नहीं तो हो मैं पाएंगे। आपको चार हमने पांच ऐसे डॉक्टर केस देता जाकिर हूँ जिन नायक पर जैसे जिन पर मबदूद को भी यहाँ मिलावट से वाले जो भगाने का था, काम किया। बीफ का मिलावट हुआ, जहां पर रोटियों में गंदगी फैलाई, उन पर एफआईआर हो रखी है। अब उनसे जब पूछा गया अरे भाई, तो कि भाई एफआईआर हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। आप देखिए, रोटियों अगर पे कोई थूक ये क्यों ये डालते हो, एक दो अपवाद अगर आ आप गए जूस में तो पेशाब क्यों दोनों मिलाते तरफ हो, है। आप चल के सब्जियों को गट्टर दिखाइए, में क्यों धोते एक हो, से एक वीडियो आते या हैं। आप समोसे के अंदर बीफ क्यों मिलाते हो? तो उनसे जब सख्ती के साथ पूछा गया तो उन्होंने बताया अरे कि भैया हमें तो ये सिखाया जाता है कि आप हिंदुओं का जितना धर्म भ्रष्ट करोगे अरे आपको बेहतर बिल्कुल मिलेगी। झूठ है, अब बकवास है, मैं कह बेहतर रहा हूँ। औरों के लालच में रावत किसी साहब, के मैं भी धर्म नहीं को रहता भ्रष्ट हूँ। करना ये ये उचित नहीं उदाहरण है है, ममता जी। मैं पूरी ये उदाहरण जिम्मेदारी इस से बात समाज कर में रहा मैंने हूँ। है, कहा कि कहीं ना कहीं ये ऐसे ये झूठा उदाहरण बयान इस दिलवाया समाज जाता में है इस है, तरह भले का। ही संख्या में बहुत सीमित हो, लेकिन ये उदाहरण तो रिजवी साहब है ना। आप हरिद्वार समेत तमाम उन स्थानों पर जाइए, देखिए कि कैसे कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस बात पर विश्वास रखती हैं कि हम कैसे आपको अपवित्र कर दें।
अरे मिश्रा जी, पहली बार तो कांवड़ यात्रा निकल नहीं रही है, हमेशा से सदियों से यहाँ निकलती रही है और मुसलमान कांवड़ यात्रा का स्वागत भी करते रहे, पैर तो मैं धुलाते हैं, स्वागत से मना नहीं उनके कर रहा लिए हूं। कैंप एक लगाते बड़ा हैं, तबका है जो तो स्वागत ऐसा करता नहीं। है। लेकिन एकाध अपवाद इस तरह का मैं कह रहा हूं, और कई बार मैंने देखा है कि दाढ़ी टोपी लगा करके कुछ उपद्रवी जो है वो जानबूझ करके भी माहौल खराब करते हैं, लेकिन उसको जिहाद कह देना, जिहाद का मतलब बगैर समझे उसको बदनाम करना, चाहे अगर अच्छा, कोई रिजवी शर्त साहब एक चीज मुस्लिम भी है बताइए। तो वो भी जिहाद को रिजवी बदनाम। साहब सुनिए जिहाद का सुनिए। मतलब ये है ही नहीं। रिजवी साहब जिहाद का सुनिए। मतलब जद्दोजहद है, रिजवी साहब सुनिए, मेहनत आप करना पढ़े है। लिखे हैं। रिजवी साहब आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हो। मुझे एक चीज बताओ, एक आध दो केसों की वजह से सरकार इतना बड़ा एक्शन ले सकती है कि भाई आप नाम प्लेट लगाइए, आप होटलों पे पूरा लिखिए, आपका जो पेटीएम है, गूगल पे है, उनको देखिए ढंग से, एक देखिए आध दो और केस में रिजवी ऐसा है, साहब, सरकार इतना ऐसा बड़ा रिजवी साहब, है, कानून पास कर मैं सकती है जब क्या? मैं खुद आपसे प्रोपेगेंडा बता किया दूं, जाता है, हरिद्वार इसको से जब लेकर पॉलिटिसाइज किया मुजफ्फरनगर जाता है, तक, तब ऐसा होता है। रिजवी साहब, रावत सैकड़ों हरिद्वार से केस आए लेकर होंगे तो मुजफ्फरनगर जाकर तक के किया सड़क के जाता है। किनारे होता है। जितने भी अच्छा ढाबे ये हैं, बताइए, सारे जिहाद जो है ये योगी और मोदी सरकार में ही क्यों आ गए? सारा थूक उससे पहले जिहाद, भी थे, लैंड जिहाद, लव उससे पहले जिहाद, भी थे, सारा आ गया। कांग्रेस के शासन इससे काल पहले में तो थे, और नजर उस नहीं समय आता था। बहुत ज्यादा थे। हाँ? लेकिन क्या है कि उस नहीं समय नहीं हिंदू नहीं को थे, दबाया तो जाता आप था। लोग चुप क्यों हिंदू थे? कोई आपको डर लग हिंदू रहा कोई था? बोलता तो उसको नहीं, अरेस्ट आपको डर करते लग थे। रहा था इसलिए चुप बैठते थे। उन पे आप थूक भगवा जिहाद का थूक आतंकवाद खा का रहे आरोप थे अब लगा तक। दिया। नहीं, भगवा अब तक थूक आतंकवाद खा का रहे आरोप थे। लगा कर उनको हाँ? अरेस्ट किया जाता था। ये क्या हिंदुओं बात को कर रहे हो बदनाम आप? करने की सियासत थी। अपने जो बुजुर्गों को मुसलमानों का एहतराम वोट नहीं कांग्रेस को करते। चाहिए था, अरे हम उन्हीं कह के रहे हैं कि अब तक प्रधानमंत्री क्या को बोला था लोग, कि आप भाई क्या ये सबसे मानते हो पहले कि अब तक जो हिंदुस्तान है की थूक जिहाद चीजों चल पे रहा जो था और आप अधिकार है लोग वो कहीं ना कहीं उसमें माइनॉरिटी का है। जो इस्तेमाल हो रहे थे? माइनॉरिटी ने जो बोला था ना थूक कि जिहाद चल रहा था माइनॉरिटी और का आप चुप अधिकार है। थे। क्यों माइनॉरिटी का अधिकार है? किसी भी चीज के संसाधन पे फिर वही मेजोरिटी माइनॉरिटी का का अधिकार होना अरे चाहिए, कोई माइनॉरिटी का क्यों अधिकार होना नहीं, चाहिए? सब प्रोपेगेंडा इसका है। मतलब वोटों के कुछ लिए भी माइनॉरिटी मुसलमानों का का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शोषण का हालत करना 10 बदतर हो ये गई। रहा है। और उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते ममताज जी। आपको समझना होगा देखिए मैं क्या, ऐसे कौन से रावत साहब एलिमेंट आप हैं ये कि बताइए, जो कहीं ना आप कहीं ईमानदारी से मुसलमानों को बताइए, बदनाम कर सारे रहे हैं। जिहाद अभी आ गए, मुसलमानों तो को पहले बदनाम नहीं करने था? वाले एलिमेंट है। ये मोदी जी जानबूझ के और करके योगी आप जी को देख करके ऐसी ही जगह सारे पर जिहाद जाके पैदा हो सी गए कर क्या? देते हो जहां से मामला मुगलों के खराब हो दौर में जाता भी है। ऐसा आपको जिहाद 2 ना मिनट हुआ लगते होगा हैं किसी भी माहौल जैसा को जिहाद खराब मोदी करने के में। दौर में हो रहा है। मुझे तो अभी बड़ी जुनैद शर्म अभी आती है जो भाई। जुनैद था रिजवी साहब, अभी मेरा जुनैद वही सिर्फ था, जो आपसे उसका इतना क्या भाई सवाल कहना है। कह रहा है कि राव साहब, धर्म एक क्या न्याय एक जुनैद काटता ने मिनट कर था। आप दिया शांत ऐसा? रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। रिजवी साहब, सिर्फ इतना सवाल है मेरा आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि कांवड़ यात्रा पर बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन बहुत ताकतें ऐसी हैं जो इस यात्रा में लोगों के धर्म भ्रष्ट करने को लेकर मौजूद रहती हैं और करती भी हैं। इससे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते देखिए हैं। वैभव भाई, ऐसा है, मैंने शुरू में कहा फिर कह रहा हूं, जी और रावत जी मुझे जानते हैं। मैंने कहा कि जो भी शरपसंद अनासिर हो, चाहे इधर के हो उधर के हो, यह लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, होनी चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको जिहाद से या इस तरह से पूरी कम्युनिटी से उसको जोड़ना ये ठीक नहीं है। और मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि कुछ इस तरह के जिहादी ग्रुप नहीं नहीं हैं, लेकिन ये काम हमारे जो एजेंसीज हैं उनका है कि उन पे निगरानी रखें, उनको तो पकड़ें। और मैं ये इस ये बात पे ये फख्र हरकतें करता हूं। रिजवी साहब एक इस मिनट वक्त बढ़ वैभव गई जी, हैं या हमेशा से वैभव होती जी, रही हैं? वैभव जी, मैं इस बात पे फख्र करता हूं, गर्व करता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार वो बहुत सख्त है। एजेंसियां कभी भी यहाँ ISIS हो या और भी आतंकवादी संगठन सक्रिय नहीं हो सके जैसे दूसरे मुल्कों में हमने देखा है। तो इसकी भी हम तारीफ कर, घटनाएं हुई हैं, हो जाती हैं, लेकिन जैसे सक्रियता, तो ये भी दूसरी चीज ये कि मुस्लिम तबके में भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई लड़का बिगड़ता है उसको फौरन रोकने का काम माँ बाप करते हैं, बहुत अलर्ट है। कई जगह तो ऐसे माँ बाप ने खुद शिकायत की है। और अभी कल मैंने आर्टिकल लिखा है कि सोशल मीडिया पे या और इस तरीके से उसमें नौजवान गुमराह ना हो। मैंने एड्रेस किया है खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को कि चेक करें हमेशा कोई भी किसी भी ग्रुप से जुड़ने से पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग हैं ये, जो जो उन्हें इनवाइट कर रहा है फ्रेंडशिप के लिए, वो कौन है। मैंने कल ही आर्टिकल और तमाम रिजवी उर्दू के साहब, बिल्कुल अखबार बहुत में वो महत्वपूर्ण बात छपा है। आप बता तो रहे हैं ऐसा नहीं, किसी भी ग्रुप में अवेयरनेस जुड़ने हमारी से पहले, जिम्मेदारी क्योंकि है। देश भर से जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, इन खबरों के बीच अब स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। रिजवी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप ये मानते हैं कि इन नंबर्स में अभी इजाफा हुआ है या फिर पहले से नंबर्स चले आ रहे थे जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं?
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सियासी इनपुट ज्यादा है, पोलराइजेशन की राजनीति ज्यादा है। शर पतंग हमेशा रहे ऐसा नहीं है। राव हमेशा साहब जो है आप उस पर रिएक्ट कर दीजिएगा फटाफट, क्योंकि लेकिन समय बहुत अब कम जिस है। तरह से उसको सामने लाया जाता है, अब मैं देख रहा हूं कि ऐसा लगता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि ये बातें तो मुगलों के दौर में अब भी नहीं रावत हुई साहब जो से मोदी जी के दौर में आपके हो गई। आपके जवाब की ये प्रतिक्रिया ले देखिए लेते हैं वैभव साहब जी, जी। मैं इतना बताना चाहता हूं, जब से सोशल मीडिया और मोबाइल का जमाना है तब से जिहादपन ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि संचार व्यवस्था आसान हो गई है, आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया है और हर जगह पे बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ा है। इससे त्राय त्राय हो रही है और इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो मुमताज जैसे विद्वान आदमियों को आगे आना चाहिए और इस्लाम में जो इस प्रकार के एलिमेंट हैं, जिहादी किस्म के, रावत जो सभी जी, जगह बदनाम कर रहे हैं, उनको मैं रोकने की सुनिए, आवश्यकता है। हमेशा नहीं तो मैंने आज अलकायदा आप देखिए दाढ़ी मुर्दाबाद, टोपी वाले को आईएसआईएस देख करके मुर्दाबाद, आदमी को भय पाकिस्तान आता है। मुर्दाबाद, आज इतनी इतनी डॉक्टर स्थिति जाकिर खराब नाइक हो गई है कि मुर्दाबाद। आपका कोई हाँ, पायलट है तो वो जिहादी है, टैक्सी बिल्कुल ड्राइवर है तो वो मुजाहिदीन जिहादी है, मुर्दाबाद। मैं तो कहीं हमेशा से रैपिडो कंडम वाला तो करता आया जिहादी है। हूं, हर आतंकवाद जगह पर आप मुर्दाबाद। क्राइम रिजवी देख साहब, रहे हैं, खंडन तो जितना आपको क्राइम आप कर रहे हैं तो करना ही उसको पड़ेगा। समझने की। जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद, जैश ए मोहम्मद के नारे को आप इस जैसे देश में मोहम्मद रहकर बुलंद मुर्दाबाद, थोड़ी ना करेंगे सर। जैसे मोहम्मद मुर्दाबाद। मैं बोलेंगे तो ही सर, हमेशा बिल्कुल। ये कोई नई आईएसआईएस बात नहीं मुर्दाबाद, है। अलकायदा ये मैं आपसे, मुर्दाबाद। या आप बोले मंच पर आकर तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई ऐसे बोलने की जरूरत क्या है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।